आपने क्या बताया कि राजमाता की तबीयत खराब है और आप उनका इलाज करके आ रहे हैं और उन्होंने मेरे लिए संदेशा भेजा है। हाँ सेनापति जी, राजमाता ने आपके लिए एक संदेशा भेजा है कि आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे, क्योंकि राजमाता का ये खासो खास आदेश है कि आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल पहुंचे। इसलिए कि मैं इसी रास्ते से जा रहा था तो राजमाता ने कहा कि वैद्य जी मेरा एक संदेशा सेनापति जी से कह देना कि राजमाता की तबीयत खराब है और जितनी जल्दी हो सके राजमहल में पहुंचे। ठीक है भाई जी, आपने मुझे राजमाता का संदेशा दिया और आप अपने गांव की तरफ जा सकते हैं। मैं संदेशा पाकर तत्काल अपनी सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करूंगा। ठीक है सेनापति जी, मैं अब अपने गांव चंदनपुर की तरफ चलूंगा। बैद जी हमका जान पर खुदे बीमार हुई। क्या बात है? सेनापति जी मुझे बहुत जोरों का चक्कर आ रहा है, मेरा हलक सूखा जा रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिलवा दीजिए। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। सेनापति जी अचानक अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे मेरा गला सूख रहा है। भाई जी, आप तो खुद ही राजवैद्य हैं, लेकिन आपको ये चक्कर कैसे आने लगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेनापति जी अचानक अचानक ये मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मुझे इतने जोरों का चक्कर आया कि ऐसा लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है भाई जी, अब आपकी कैसी हालत है? अब मुझे आराम मिल गया है, अब मैं अपने गांव चंदनपुर पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके आप राजमहल की तरफ प्रस्थान। ठीक है भाई जी, नमस्कार, आप जाइए, मैं सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करता हूँ। ठीक है। मुझे जिसका डर था वही हुआ। कुंवर की याद में राजमाता की तबीयत खराब है और अगर राजमलका को कुछ हो गया तो ये सेनापति कृपाचंद सिंह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यही तो साहब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपका वह मुसीबत वाली रास्ता खाली दिखा। अब देखो महारानी जी आपका बोला इन मालूम उनको क्या है, इतनी बड़ी परेशानी। मुसीबत से भागना इंसान को नहीं चाहिए कि वो मुसीबत से भागे, क्योंकि सुख और दुख जीवन के वो पहलू हैं जो बराबर हमारे जीवन में आते रहते हैं। अगर राजमाता ने मुझे याद किया है तो जरूर किसी आवश्यक कार्य के लिए मुझे याद किया है, इसलिए आओ हम इसी वक्त अपनी सीमा सरहद से राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। जी सर, आओ चलिए सर। होगा मातम चारों तरफ, होगा मातम चारों तरफ। मौत के इस खेल में कृपा चंद तड़पेगा साला इस नैनागढ़ की जेल में। सिपाही रामबली साले हरामखोर, इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है। अरे तुम्हारी दुनिया जल रही है, मेरे सर पर खून सवार हो गया है और तुम साले तुनक तुनक रंबलिया का बोला रे? रंबलिया
अपने दोस्त समर सिंह को हमने किसी जरूरी काम से भेजा था और मुझसे 24 घंटे का वादा करके गया था। 24 घंटा बीतने को आ गया, लेकिन वो वापस नहीं आया रे। देख कर आओ उसे, देख क्या हो सका तो होते हुए जा देख कर आ। आओ आओ मेरे दोस्त समर सिंह, तुम्हारे वापस आने का हमरा के बहुत बेसब्री से इंतजार था। जिस काम के वास्ते हमने तेरे को भेजा था वो काम पूरा हुआ या कि नहीं? दोस्त कयामत सिंह मेरे, जो होते हो बेजार, सेनापति कृपाचंद का मैं ले आया शाबाश। मैंने आपसे वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर कृपाचंद की रिवॉल्वर आपके कदमों में हो। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तूने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। मेरे दोस्त कयामत सिंह, मैंने कृपाचंद से ये भी बता दिया है कि महारानी जी आपको राजमहल में याद कर रही थैंक है। यू थैंक यू। मेरे दोस्त समर सिंह, अब चाल चलूंगा मैं ऐसी, अब चाल चलूंगा मैं ऐसी, कभी ना होगी फेल। कृपाचंद बहुत जल्द साला तड़पेगा नैनागर की। मेरे दोस्त जाओ, तुम अपने बंगले पर जाकर आराम करो। हम इसी वक्त राजमहल की तरफ जाएंगे। महारानी चंद्रवती के सैन्य कक्ष में जाकर महारानी चंद्रवती को मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि वो साली दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। ठीक है मेरे दोस्त, हमने अपना काम कर दिया है। आप अपना काम कीजिए और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिए। वेरी गुड। साला कृपाचंद हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सिपाही रामबली, चलता हूं जमी पर। चलता हूं जमी पर, जमाला गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता आकाश, पवन, पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर साला कौन है? ये साले नहीं बोल रहे, इनके दोनों के मौत। और मेरे स्वामी जी बेटे के गम में अफसोस किए बैठे, और मैं भी अपने बेटे को क्या बताऊं। क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या
महारानी चंद्रवती इस वक्त अपने सैन्य कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये ससुरी दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी चंद्रवती तेरे को गहरी नींद मुबारक हो। अभी राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह तेरे को कल का सूरत देखने को मुनासिब नहीं होने देगा। अगर चाहूं तो साली को सोते में ही मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मैं छत्री हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। छत्री सोते में कभी वार नहीं करते, इसलिए इसे नींद से आजाद करूंगा। उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। न रहेगा पास और न ही बजेगी बांसुरी। साली आज तुझको कयामत सिंह क्या हो गया, आज तुझको कयामत सिंह क्या हो गया। चाल पे मेरे आबिद तू ये हुआ, खौफ खाया नहीं तूने भगवान का, जान से मारना जो चाहा मुझसे। मौत बनकर कि तेरी मैं आया यहाँ, मौत बनकर कि मौत बनकर मैं तेरी हूँ आया यहाँ। मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं। राजा बनने की हसरत दिल में मेरे, इसलिए सोच ज्यादा कयामत सिंह महारानी चंद्रवती आज ठाकुर कयामत सिंह के हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। कयामत सिंह, लेकिन किस लिए तू मुझे जान से मारना चाहता है? हम इस रियासत नैना करके शहंशाह बनना चाहते हैं। नहीं कयामत सिंह, इतना हौसला कभी नहीं पूरा होगा। और महारानी चंद्रवती तुझको मारने से पहले एक सच्चाई से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। कैसी सच्चाई? तो जरा कान को खोलकर सुन, मेरी बात को गौर कर। हो सकता है जानने के बाद तेरे पैर के तलवे की जमीन खिसक जाएगा और तेरे दिल पर भयंकर तूफान आ जाएगा। बोल कयामत सिंह, जानना तो चाहती हूँ। सुन, मैं बता रहा हूँ कि आज सच सच मैं तुझको बतला रहा हूं। आज सच सच कि आज सच सच मैं तुझको बतला रहा। कुंवर को तेरे मैंने ये भेज सुर धाम कयामत सिंह, लागतारी कृपा चंद की है सुनो। श्यामा को मैंने ही भेजा। तुम्हारे सपोले बेटे कुंवर का खून मैंने ही किया, मैंने ही। कृपा चंद के बंगले पर जाकर धोखे से उनकी कटारी लाकर तुम्हारे कुंवर और श्यामा दासी को मौत के घाट मैंने ही उतारा। कयामत सिंह, सुनैना
धोखे से फंस गई और उस बेचारी निर्दोष को मौत की सजा मिल गई। तूने एक सच्चे वफादार मेरे सेनापति की पत्नी पे सुनैना पे इतना बड़ा झूठा हिस्सा। महारानी चंद्रवती, इस वक्त हम तेरे को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तुझे जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। उससे पहले आज मैं तुझे मार दूंगी। आज कयामत तुझको जिंदा छोड़ूंगी। आज कयामत जिंदा तुझको मैं छोड़ूंगी। मार कर शमशीर का तरीका तू अलग जैसे मारा है तूने मेरे जालिम को, वैसे ही आज तुझको इतना बड़ा गद्दार तूने मेरे वफादार सेनापति की पत्नी पे झूठा इल्जाम लगाया। तुझे भगवान भी नहीं। साली बवाल कर रही थी, ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लेने चली थी। मिटा दिया साली गन्ने सलाम इस दुनिया से। अब मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। साली राजमाता, राजमाता, तो क्या हुआ? सच बताओ मुझे रानी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? सच बताओ मुझे रानी जी, कौन पापी जो दगा कर गया? आपको देखकर मैं परेशान हूँ, मार गोली जिगर छलनी है कर गया। गजब हो गया। मैं तो खा के कसम कहता भगवान की,
चाल चल करके मुझको फंसाया। मैंने राजमाता का खून नहीं किया हुजूर, मुझे तो चाल चल करके महलों में बुलाया गया और मुझे खुद पकाया जा रहा है। अरे वाह, अरे राम 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 राम, अरे वाह सेनापत कृपा चंद वाह। भाई झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अरे तुमको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। किस शर्म खाया कृपा चंद नहीं बेशरम, शर्म किस शर्म खाया कृपा चंद नहीं बेशरम, नरक में भी मिले का ठिकाना नहीं। अपनी बीबी का बदला और चुका है या रानी को मौत के घाट उतारा। हुजूर, इस देशद्रोही खूनी दरिंदे सेनापत कृपा चंद ने अपनी बीबी की रंजिश का बदला चुका लिया और राजमाता को इस शर्मजादे ने मौत के घाट उतार दिया। राजन, मौत के घाट, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी। आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए हुजूर, ये सेनापत कृपाचंद अपोपा के नाम पर कुर्बान हो सकता है। आपका राजमाता के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूँ, लेकिन राजमाता को मारना तो दूर, मैं मारने के विषय में कभी नहीं सकता। सेनापति कृपाचंद, गोली 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 अभी जो चली वो इसी पिस्तौल से चली है। और ये पिस्तौल किसकी है? ये मुझे नहीं मालूम महाराज, मेरी पिस्तौल मेरे पास है। ये पिस्तौल को मैं नहीं जानता हूँ महाराज, नहीं महाराज, पिस्तौल मेरी नहीं है हुजूर। मेरी पिस्तौल बदल दी गई और इस सेनापत कृपाचंद को फंसाया जा रहा है महाराज, फंसाया जा रहा है। कृपाचंद, जब ये पिस्तौल तुम्हारी है, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली, तो गुनहगार कौन है? सिपाही कैद कर लो इस हरामजादे को। कृपाचंद, और कृपा गजब क्यों किया? और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं राजन
राजमाता ने संदेशा भेजकर खुद सीमा सरहद से राजमहल बुलाया था। न जाने कौन पापी है जो कि राजमाता के साथ के दगा कर गया। और मैं तो राजमाता के संदेश पर राजमहल राजमाता से मिलने के लिए आया था, मिलने के लिए आया था। लेकिन राजमलका की तबीयत खराब थी और चंदनपुर का वैद्य जो आया था राजमाता का इलाज करने, वही संदेशा लेकर सीमा सरहद पर गया था। अरे काहे को झूठ बोल रहा है? सिपाही ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में। तेरे बाप ने महारानी जी का खून किया है और इसकी सजा तो इससे मिलना ही है। राजन, आप ही सोचिए कि आप एक सेनापति वफादार और फिर हमारे पिताजी ऐसे कैसे घिनौनी हरकत कर सकते हैं। चुप हो जा विजय, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी बाप की पिस्तौल हिसाब बया कर रही है कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है। विजय, हमारे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। राजकुमार जी, आपको और राजन आपको गलत फहमी में हो रहा, एक झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा? राजन विजय, जिसका बाप गद्दार हो सकता है तो बताओ विजय, उसका बेटा कितना वफादार हो सकता है? विजय, तो रो जाओ मेरी नजरों से। सांप का बच्चा सांप ही होगा राजन। अभी शरामजादी को आप सजा मुकर्रर की। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। ले जाओ। कहाँ गई माँ? मेरी मैया कहाँ को गई है? मेरी मैया कहाँ को गई है? रो रही
राजकन्या को आप धीरज बढ़ाइए, वरना रो रो कर ये बेचारी बीमार पड़ जाएगी। क्यों नहीं महामंत्री कयामत सिंह, बेटी दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। बेटी शायद भगवान को यही मंजूर था महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, महारानी जी की लाश को उठवाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा राजन। सिपाही, राजमाता की लाश को उठा और चंदन बाग ले चल। चंदन बाग में राजमाता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलो उठा।